Dear students, today we will study about the classification of soil. First of all, we will study about the alluvial soil. It is the most fertile soil and it is found in the entire northern plain. It is made up of mainly three rivers of Himalayas. These are the Indus, Ganga and Brahmaputra and its tributaries. हम एलुवियल सॉइल में देखेंगे कि यह सबसे अधिक फर्टाइल होता है और यह इंटायर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें यह सॉइल पाया जाता है और इसका निर्माण हिमालयाज की थ्री मेन रिवर्स जो हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इसके द्वारा जमा किया हुआ जो शिल्ट है उससे इसका निर्माण हुआ है. दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंडेड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. यह राजस्थान और गुजरात में एक नैरो कॉरिडोर, एक सकरी गलियारा जो है उसमें भी यह सॉइल पाया जाता है. And it is also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. यह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में और उसमें भी खासकर जो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, इसके द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया गया है उसमें भी यह एलुवियल सॉइल पाया जाता है. The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. इसमें various proportion of silt, sand और clay पाए जाते हैं. ये various proportion क्यों का है? क्योंकि अलग अलग जगह पर इन तीनों की amount में differences पाए जाते हैं. As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. जब हम रिवर वैली की ओर जाएंगे तो सॉइल पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं. इन द अपर रिचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स. सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पेडमॉन्ट प्लेन्स सच एज द्वार्स, चूज एंड तराई. इन द्वार्स, चूज एंड तराई रीजन the alluvial soil has larger or the coarse soil larger amount of conker and coarse soil. Next we will study the types of alluvial soil on the basis of age. On the basis of age there are two types of alluvial soil, that is बांगर एंड खादर. एज के आधार पर एलुवियल सॉइल दो प्रकार के पाए जाते हैं, बांगर और खादर. बांगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह ईयर आफ्टर ईयर जो है इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाते हैं. हाउ बांगर इज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम खादर, राइट डिफरेंसेस फ्रॉम बांगर एंड खादर, इसलिए इसको प्रॉपरली देखेंगे. बांगर यह ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है. इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड हैज मोर कंकर एंड इट इज लेसर फर्टाइल देन खादर. यह ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, इसमें कंकर की मात्रा अधिक होती है और यह खादर से जो है कम उपजाऊ होता है. ऑन द अदर हैंड we will study about the khadar. Khadar is new alluvial soil. Khadar जो है new alluvial soil है. It has fine particles of soil. इसमें fine particles होते हैं and it is more fertile than बांगर. और यह बांगर से अधिक फर्टाइल होता है. अब हमने डिफरेंसेस देख लिया कि बांगर और खादर में क्या अंतर है. अब एज ए होल वी विल स्टडी अबाउट द एलुवियल सॉइल.
Alluvial soil is as a whole are very fertile. Mostly this soil contains adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. Students, अगर आपके पास बुक हो तो इसमें अंडरलाइन कर लेंगे आप कि इसमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं मुख्यतः पाए जाते हैं पोटास, phosphoric acid and lime, which are ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. इसमें इसी कारण से मुख्य रूप से क्या क्या उपजाए जाते हैं? शुगर कैन है, पैडी है, व्हीट है, अदर सीरियल्स यानी मक्का की भी खेती होती है और इसके अतिरिक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेज भी यहाँ पर उपजाए जाते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स कुड बी कल्टिवेटेड ऑन दिस लैंड ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी। Regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर आपके पास बुक होगा तो पेज 8 में आप राइट साइड से जो सेकंड स्टेंजा है उसमें से आप देख लेंगे कि यह अधिक फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए इसमें जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है वह ज़्यादा होता है। इसी कारण इस लैंड पर फार्मिंग अधिक की जाती है और यह अधिक पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होता है। आप देखेंगे वर्ल्ड के किसी भी कोने में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड रीजन है वह यही प्लेन रीजन होता है। इसका मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि यह एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, यह काफ़ी फर्टाइल होता है, प्लेन होता है, इसी कारण से इसमें क्रॉप्स प्रोडक्शन अधिक होता है और इस पर जो है रोड्स का, हाउसेस का निर्माण करना, रेलवेज का बिछाना या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना, ये सब इजी होता है। इसी कारण से यह डेंसली पॉपुलेटेड होता है। Now we will study about the black soil. Black नाम ही है black. Due to its color is black, it is known as the black soil or its another name is रेगुर soil. ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल कहते हैं। अब यह है कि ब्लैक क्यों पाया जाए, यह ब्लैक क्यों होता है कलर में? आप जानते हैं कि जितने भी सॉइल्स होते हैं उसका कलर उसके पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है। जिस रीजन में लावा यानी वॉल्केनिक एरप्शन के कारण जो लावा बाहर निकला और वही जब कूल डाउन हुआ और वह हिल के रूप में या प्लेट्यू के रूप में बदल गया और उसी चट्टान के टूटने से जो सॉइल का निर्माण हुआ है वह ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। यह ब्लैक सॉइल जो होता है यह कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। आपने देख लिया, अंडरलाइन कर लेना। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या और बताया था? रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap. यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? डक्कन प्लेट्यू जो है उस रीजन में पाया जाता है जिसको बसाल्ट कहा जाता है। डक्कन प्लेट्यू रीजन को क्या नाम कहा जाता है? बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लूज।
जिसके बारे में मैंने बता दिया कि लावा के फ्लोज के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है दक्कन प्लेट्यू का। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ and extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna Valley। यह ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस स्टेट में मुख्यतः है, इसमें महाराष्ट्र आता है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके अतिरिक्त साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैली में पाया जाता है। अब ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे हुआ, लावा के कारण जो हुआ है देख लिया, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्रॉप्स जो है कल्टीवेटेड होते हैं और इसका क्या महत्व है इसके बारे में देखेंगे। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल दैट आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime। इसमें आपने जो है देख लिया, एलुवियल सॉइल में देख लिया था कि किस किस से बना है। अब हम ब्लैक सॉइल के बारे में हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन, इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश है और लाइम है। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंपोनेंट्स। फॉस्फोरिक कंपोनेंट्स का अभाव होता है जो कि एलुवियल सॉइल में पाया जाता है लेकिन ब्लैक सॉइल में नहीं होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। जब हॉट वेदर आता है तो उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसमें एयर प्रचुर मात्रा में सॉइल के अंदर पहुंच जाता है, विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। These soil are sticky when wet and difficult to work on unless till immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। जब इसमें पानी पड़ता है तो यह काफ़ी स्टिकी हो जाता है और इस स्टिकी होने के कारण क्या है, इस पे वर्क करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसीलिए जो इस रीजन में फार्मर्स होते हैं, जो प्री मानसून सीजन होता है, फर्स्ट शावर जो रेनफॉल का होता है, उसी समय वे कल्टीवेशन वर्क प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि अधिक पानी आने के बाद वह इतना स्टिकी हो जाएगा कि पुनः उस पर कोई काम करना कठिन हो जाएगा। ओके।